Hello students, good morning students. How are you all? I hope you all are fine. Let's start today's class. Students, today we are going to start our block 15 and this is the lesson 1 of your block. Okay? So students, look at this picture and uh, tell me how does this ball appear to each one of you? And how would the ball appear to a giraffe that is so tall? And how would it appear to an ant that is so teeny? So, the ball will appear differently to a giraffe and an ant. So, giraffe क्या होता है? टोल होता है. For a giraffe, it will be a teeny thing. वो टोल है इसलिए उसको टीनी दिखेगी ये. And for a teeny ant, this ball will be a huge thing. और ant small होती है इसलिए उसको huge दिखेगी, वो बहुत बड़ी दिखेगी ये बॉल. Okay students? So students, today we will read a poem and the poem is Fly. And it talks about how the word appears to a fly. So this is the poem Fly and it is written by Walter de la Mare. Okay, now let's read this poem. How large onto the teeny fly must little things appear. कि एक जो फ्लाई होती है उसको थिंग्स कैसे दिखेंगी, लिटल थिंग्स भी उसको कैसे अपीयर होंगे, उसको कैसे दिखेंगी. अ रोज बर्ड लाइक अ फेदर बर्ड बैड. और एक रोज का जो बर्ड है उसको क्या दिखेगा, फेदर बैड दिखेगा उसको. ओके, एंड इट्स प्रिकल्स लाइक अ स्पेयर. और जो रोज बर्ड होता है उस पर कांटे होते हैं ना, तो प्रिकल्स क्या होते हैं, प्रिकल होता है अ स्मॉल और शार्प पॉइंटेड थिंग्स होती हैं, थोन होते हैं प्लांट्स के. जो रोज बर्ड के जो थोन हैं, कांटे हैं, उसको क्या दिखेंगे, स्पेयर होता है भाले जैसे उसको दिखने वाले हैं वो, क्योंकि बड़ा सा भाला है कोई. अ ड्यू ड्रॉप लाइक अ लुकिंग ग्लास. और जो छोटी छोटी ड्यू ड्रॉप्स ओस की बूंदें होती हैं वो उसको मिरर जैसे दिखती हैं. अ हेयर लाइक गोल्डन वायर्स. और जो हेयर हैं वो कैसे दिखेंगे उसको, जैसे गोल्डन कलर की वायर्स हों लंबी लंबी. द स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड एज फेरियस एज अ कोल ऑफ फायर. और जो छोटे छोटे मस्टर्ड की दाने हैं, ग्रेन्स होती हैं, सरसों के जो दाने हैं उसको कैसे दिखेंगे, जैसे कि कोयले की बड़े बड़े अंगारे हों. अ लोफ ऑफ ब्रेड अ लॉफ्टी ही. और उसको क्या रोटी हैं वो कैसे दिखेंगी, हील जैसे दिखेंगी. कुछ जो रोटी हैं वो उसको हील जैसे दिखेंगी, जैसे कि कोई हील है. अ वैस्प अ क्रू लेपर्ड. वैस्प होता है ततैया सुना है ना आपने, वो इंसेक्ट होता है. तो उसको कैसा दिखने वाला है, लेपर्ड जैसा दिखेगा उसको, कि बड़ा क्रूर लेपर्ड है. एंड स्पिर्क्स ऑफ साल्ट एज ब्राइट टू सी एज लैम्किंग्स टू अ शेपर्ड. और उसको भेड़ के जो बच्चे हैं वो कैसे दिखेंगे, चरवाहे जैसे दिखने वाले हैं उसको. और छोटे छोटे नमक के दाने हैं उसको ब्राइट कलर के, बड़े बड़े सा, जैसा कि कोई बड़ा सा धब्बा है वाइट कलर का, उसको ऐसा दिखने वाला है. सो देर आर द डिफरेंट थिंग्स. अ फ्लाई लुक्स डिफरेंटली. फ्लाई छोटी होती है, टेनी होती है, जो उसको थिंग्स कैसे दिखती हैं, बड़ी बड़ी दिखने वाली हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी, what does the poem describe? So the poem describes how the word appears differently to a fly. हमें अलग दिखता है, उसको अलग दिखता है. हम लोग बड़े हैं इसलिए हमें थिंग्स अलग दिखेंगी. फ्लाई है वो टीनी है, उसको थिंग अलग दिखेगी. उसका वर्ड कैसा दिखता है, अपेयर होता है दिखना, कैसा उसको दिखता है. सो द पोम फ्रॉम whose perspective is the poem written. So the poem has been written from the perspective of teeny fly. उस टीनी फ्लाई के बारे में उसको राइट किया गया है और पोएट ने उसको पोम
उसका पर्सपेक्टिव है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का. Okay students, I hope it is clear to you. And now look at these questions. Which things does the poet imagine the fly to look at? And how will they appear to fly? Now look at the poem. So the poet imagines that the fly might look at different things such as rosebud. Rosebud उसको कैसे दिखने वाला है? Its pricks, a few dewdrops, a hair, a loaf of bread, and a wasp. So these things might appear as a feather bed. उसको bed, a spear, भाले जैसे दिखेंगे उसको रोज बर्ड के जो प्रिक्स हैं, कांटे हैं. और हेयर कैसे दिखेंगे? गोल्डन वायर जैसे दिखेंगे उसको. एंड ड्यू ड्रॉप्स कैसे दिखेंगे उसको? ग्लास की तरह से दिखेंगे, लुकिंग अ ग्लास और मिरर. ओके. और जो वेस्ट है उसको लेपर्ड जैसा दिखेगा. और ब्रेड है, लोफ ऑफ ब्रेड है, उसको हील जैसे दिखेंगे, बहुत बड़ी हील है. ओके. पहाड़ी जैसे दिखने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. एंड स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट विल द पोएम डिस्क्राइब इफ रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए जिराफ? अगर जिराफ के पर्सपेक्टिव से, जिराफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर ये पोम राइट की गई हो तो कैसे दिखने वाली हैं उसको थिंग्स. So the poem will describe how the things appears very small to a giraffe because it is tall. ये जो फ्लाई को दिख रही हैं वो स्मॉल थिंग्स दिख रही हैं क्योंकि वो स्मॉल इंसेक्ट है. अगर जिराफ के पर्सपेक्टिव से इसको राइट करेंगे तो जिराफ टॉल होता है, उसको थिंग्स बड़ी दिखने वाली हैं, ह्यूज दिखने, सॉरी जिराफ को स्मॉल दिखने वाली हैं थिंग्स. Okay, so I hope it is clear to you students. Now student, we will talk about this worksheet. Now we will discuss our worksheet. Okay, the worksheet is the fly. So now there is a question 1. What does the poem the fly describe? Take the correct option. Here are 3 options. Now let's I will read for you. The fly describe how the big things appear small to her. And there is a second opinion, there is a second option. The poet describes how the big things appear small to the fly. And there is a third, the poet describes how the small things appear big to the fly. So third one, आपको थर्ड को टिक करना है. दिस इज करेक्ट. ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. तो आपको थर्ड वाले को टिक करना है. एंड देयर इज अ क्वेश्चन 2. Which lines from the poem mean that a drop of water looks like a mirror to a fly? So the line, a dewdrop like a looking glass, this you have to write down this line, a dewdrop like a looking glass. Okay, I hope question 2 is clear. There is a question 3. Explain the meaning of these lines in your own words. Here are 2 lines. A loaf of bread, a lofty hill, a wasp, a cruel leopard. So इसको explain करना है आपको अपने words में. So we have to write down the fly, the loaf of bread. A lofty hill means that a loaf of bread looks as tall as a hill to the fly. And a wasp, a cruel leopard means a wasp, a small insect. A small insect looks a cruel leopard to the fly. Okay students, I hope it is clear to you students. And there is a question 4. How would a book and a bottle appear to a fly? Explain in your own words. So आपको खुद के वर्ड्स में आपको राइट करनी है उसकी बोतल कैसी दिखेगी उसको और बुक उसको कैसे दिखने वाली है. सो a book will seem like a sand to the fly and the bottle will seem to be a water tank to the fly. और आप कुछ और भी अगर आपको लगता है कि बोतल उसको ऐसे दिखने वाली है तो आप अपने वर्ड्स में भी उसको राइट कर सकते हो. Okay students, so students, I hope it is clear to you. So students, thank you for watching this video and watch it carefully.
Bye bye. Have a nice day.